एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि कल वाला जो मेरा वीडियो था या इससे पिछले जो वीडियोस थे, वहाँ पे आपके कमेंट्स बहुत सारे देख देख के मैंने यहाँ पे मोस्टली ये बताया है कि आप लोग PYQs कीजिए अच्छे से। तो आप लोग का नीचे जो कमेंट था वो ये था कि मैंने 21 बार मॉक दे लिया फिर भी मेरा जो है स्कोर नहीं बढ़ रहा है, या मैंने फर्स्ट बार दे रहा हूँ, मेरा कैसे क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी ने डाला है कि मेरा 3 बार मैंने दे चुकी हूँ, 4 साल से दे रही हूँ। तो उन चीज़ों में अगर आपका इस तरह से रह रहा है, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो अगर आप ऑनेस्टली अपने आप से पूछिए, अगर आप रियल में उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप अगर जो एक मैं जिस तरह से बताती हूँ उसको भी अगर आपने फॉलो करके पढ़ेंगे ना, तो आपका सीटेट इस बार ज़रूर निकल जाएगा। यहाँ पे आज मैं बात करूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं। सिर्फ यही नहीं है कि आपने बस प्रीवियस कर लिया, बस कर रहे हैं आप, मतलब एक ऊपरी से होता है ना कि हमने कर लिया बस ऐसे, जैसे अभी मुझे ये रिवीजन करने को मिले बुक और मैं बस ऐसे पढ़ लूँ, नॉर्मल सारा पढ़ते हुए चली जाऊँ, फिर लास्ट का जब पेज आए तो मैं अपने आप से बोलूँ मैंने पढ़ लिया। नहीं भाई, आप ऑनेस्टली अपने अंदर झाँक के देखिए, क्या आपने सीरियसली जितना आपको पढ़ना था इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो आपने टारगेट कंप्लीट किया है। उसको पढ़ना सिर्फ ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी होता है ऑनेस्टली पढ़ना। मतलब हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमारा एक जो मोटिव है वो ये है कि चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं या नहीं, जो हमें इसमें नहीं आया है उसको हम कितना क्लियर कर पा रहे हैं। आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आज बताने वाली हूँ। आप प्रीवियस ईयर के लिए किसी भी मॉक को मत दीजिए। मतलब किसी इंस्टीट्यूट का या फिर किसी कोचिंग में आप कर रहे हैं, वहाँ पे आपने उठा के मॉक दे रहे हैं उसके। मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, सीटेट के लिए आप ये मत करिए, आप टेट का करिए। मॉक अच्छे से लगाइए किसी भी कोचिंग सेंटर के या जहाँ से भी आपको किसी टीचर के थ्रू जहाँ से भी मिले हों, आप सुपर टेट में अच्छे से मॉक लगाइए। मगर अगर आप सीटेट अपना निकालना चाहते हैं, अगर आपको सीरियसली अपना सीटेट क्लियर करना है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर की एक अच्छी सी बुक लीजिए और सिर्फ उसको करिए, सिर्फ उसको करिए। क्योंकि अब अगर अभी मैं आज के अकॉर्डिंग बोलूँ तो आज 13 जून है। अगर आज की डेट के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो अब इतना टाइम नहीं है कि आप अब पूरा सिलेबस बनाएंगे, अलग अलग उनको रिवाइज़ करेंगे, ऐसा आपके पास टाइम नहीं है। अब सिर्फ आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है कि आप PYQs करिए, उसको अच्छे से एनालिसिस करिए, उसको समझिए और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होती है, कैसे आप पेडागोजी करेंगे, आगे के क्वेश्चन कौन से रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब जो बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, जिन चैप्टर से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, नोट्स बनाइए प्रॉपर, उस चीज़ को क्लियर करिए। इतना तो आप कर सकते हैं, इतना प्रॉपर अभी टाइम है, इतना आपने अच्छे से कर लिया तो आपका सीटेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ऑनेस्टली आपका कोई नहीं रोक सकता। और एक बार ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के आप उस तरह की तैयारी तो करके देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है 4 साल से आप सीटेट दे रहे हो और आपका क्लियर नहीं हो रहा है। मुझे थोड़ा सा इस चीज़ पे यकीन करने में थोड़ा सा मुझे ऐसा डाउट सा लग रहा है। या तो आपने प्रॉपर जो एक रणनीति होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई की, या तो प्रॉपर आपने सिलेबस के थ्रू पढ़ाई नहीं की, या तो आपने बिल्कुल भी नहीं समझा पैटर्न क्या है, क्या कुछ भी किया है, सिर्फ आप सिलेबस को रट लिए और चले गए। मैंने भी ये चीज़ें करके देखी हैं कि जब हम चीज़ों को पूरा पढ़ लेते हैं, अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं और हमने प्रीवियस ईयर देखा ही नहीं, हमने एक भी प्रीवियस ईयर या मॉक नहीं देखे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमने अपनी टाइमिंग नहीं चेक की। यहाँ पे टाइमिंग का भी इशू हो जाता है अगर सीटेट दे रहे हैं। हालांकि सीटेट ऐसा नहीं है कि SSC है या फिर बहुत कोई बड़ा एग्ज़ाम है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और इतना टफ भी इसको नहीं मानते हैं जितना टफ आपके कमेंट सेक्शन देख के लग रहा था। कमेंट सेक्शन में जाके लग रहा था कि सीटेट तो बहुत टफ है, 4 साल से लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, उनका क्लियर नहीं हो रहा है। 21 मॉक देने के बाद आपके नंबर नहीं, मतलब स्कोर बढ़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपकी एक ही कमी रह रही है, वो है आपने सिर्फ और सिर्फ बस प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, आप उसका नहीं बना रहे हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन नहीं आया, CDP की बात करें, आपको नहीं आया, आपने नहीं नोट किया उसको, आगे फिर वही क्वेश्चन आया, आप पूरा प्रॉपर नई सिलेबस बना रहे हो। आपको कोई नहीं बोल रहा, आप पूरा एक कॉपी भर के सिलेबस बनाइए, पूरा लिखिए। लेकिन जो चीज़ें आप मान के चलिए, जो आपके पुराने पेपर्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर, उन पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं वही आप ये मान के चलिए ये आपके आगे भी आने वाले इसी टाइप के क्वेश्चंस, बस कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, उसी चैप्टर से दूसरे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टॉपिक सेम होंगे ना, आपका पूछने का तरीका क्वेश्चन का सेम होगा ना, फिर क्या दिक्कत है। आपको इतना पता है ना, प्रॉपर एक उठाइए। अब जितने भी टाइम आपके जितने भी दिन बचे हैं, आज से बस थोड़ा सा मेहनत करिए, 4 से 5 घंटे, 5 घंटे से कम में आपका काम नहीं चलने वाला है। तो आज से ही प्रीवियस ईयर के लिए 5 घंटे आपको निकालने हैं। अभी स्टार्टिंग में आप 2 से 3 तो डेली करिए, मतलब 150 क्वेश्चन अगर आप इतना करेंगे, 300 क्वेश्चन भी अगर आप डेली कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं। नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। इतना छोटा बनाइए, इतना छोटा बनाइए कि बहुत कम
जगह वो ले, जिससे क्या है आपको लगेगा 3 ही पेज तो हैं, 4 ही पेज तो रिवाइज़ करने हैं, उसका रिवीजन भी आपको करते रहना है। इससे क्या होगा, आपका सीटेट में जो आपकी कमियाँ हैं ना, वो धीरे-धीरे सुधरेंगी, तब आपका स्कोर बढ़ेगा, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत वीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सीटेट बहुत बड़ी चीज़ है, हमसे नहीं निकल रही, हम 4 साल से दे रहे हैं, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, जब आप एक बार 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे और प्रॉपर इसको उसके नोट्स बनाएँगे और उन चीज़ों को रिवीजन करेंगे, जो चीज़ें नहीं आपको आती हैं, धीरे-धीरे वो उन चीज़ों को रिवीजन करेंगे, उनको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको धीरे-धीरे वो चीज़ें आने लगेंगी। यहीं से क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसका वो बिल्डअप होगा। तो यहाँ पे आपका जब कॉन्फिडेंस अच्छे से बढ़ेगा, तो आपके जितना सीटेट अभी पिछले दिनों से आप परेशान थे, आपको लग रहा था यार ऐसे पढ़ा होता तो कब का निकल गया होता, बेकार में 3-4 साल से ये 1200 रुपये भी वेस्ट हो रहे हैं, सॉरी 1200 या 1400, 1200 मुझे लग रहा है, दोनों एग्ज़ाम के देते हैं तो 1200 पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, बार-बार आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को बार-बार। तो एक बार सिर्फ आप 5 घंटे निकाल के देखिए, आज से अभी से ठानिए आपको निकालने हैं। और अगर यकीन मानिए आपने ये सारी चीज़ें करी जो मैंने अभी आपको बताई हैं, तो जितने भी आपके डाउट्स थे, आपके मॉक में टेस्ट नहीं आ रहे हैं, आपके पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं, आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, बस इतना करके आप देखिए, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस खुद से बढ़ने लगेगा। यकीन मानिए आपका सीटेट इस बार ज़रूर क्लियर होगा। थोड़ा-सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी और ऑनेस्टली वाली करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं सिर्फ आपने किया, आपने आपको दिलासा मत दीजिए। दिल से तो अभी मौका है, एक बार अच्छे से दिल पे हाथ रख के और ईमानदारी से पढ़ाई कर लीजिए। सीटेट निकल जाएगा, टेट निकल जाएगा, वैकेंसी आने वाली है। जिस तरह का अभी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो पढ़ते रहिए और आपके पास चांस है अच्छा, अभी थोड़ा टाइम है आपके पास, उसको अच्छे से जो है जितना ज़्यादा हो सके आप यूज़फुल बनाइए और मस्त रहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए इन चीज़ों से। और बाकी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, ज़रूर बताइएगा और हम इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं अपने नोट्स बिल्कुल आपको प्रॉपर चीज़ों के जो सीडीपी के मैंने बता रखे थे, एक टॉपिक वाइज़ मैं नोट्स, बस मुझे थोड़ा ज़्यादा लिखना है, आज थोड़ा मेरा ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो गया, तो उसको लिख के मैं प्रॉपर मैं ऐसा बताऊँगी ना आपको कि आपको दोबारा से उस चीज़ को रिवाइज़ भी शायद ना करना पड़े। इतने अच्छे से समझा दूँगी आपके एक स्टोरी बना के कि आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएँगी और अच्छे से आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएँगी। वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं हो सकता। तो कैसा रहा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा।